ताणम् नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो उवझायाणं नमो लोये सौवसाहूणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण जी शावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी हैं। इसमें शिक्षाव्रत के अधिकार में अंतिम शिक्षाव्रत है। इसका नाम है अतिथि संविभाग व्रत। उसका यहाँ पर आचार्य समंत भद्र स्वामी ने नाम दिया है वैयावृत्ति तप। तप नहीं, शिक्षाव्रत। ये तप में भी आता है वहाँ, लेकिन अलग अपेक्षा, यहाँ पर अलग प्रकार से वर्णन, क्योंकि वहाँ पर मुनियों की सेवा आदि विशेष रूप से मुनिराज जी कैसे करते हैं उसकी तरफ से वर्णन है। और यहाँ पर श्रावक शिक्षाव्रत के अंतर्गत मुनिराज की अन्य श्रावक की साधर्म की सेवा किस प्रकार से कर सकता है उसकी यहाँ बात है। उसमें भी आहार दान की मुख्यता से चर्चा है। कल अपन ने श्लोक पढ़ा था, उसमें ये देखा था कि 3 चीजें दान के लिए। कौन कौन सी? एक तो है दातार, पात्र और देय, दान विधि, और चौथी है देय वस्तु। तो 3 का निर्देश तो आचार्य महाराज ने स्वयं श्लोक में किया है। तो अपन ने दातार के गुण पढ़े थे। दातार यानी देने वाला जो श्रावक है, जिसका व्रत है, वह किस प्रकार का है। तो उसके 7 गुण कहे। सप्त गुण समाहितेन, 7 गुणों से सहित है। तो 7 गुण में से 5 गुण देखे थे। कौन कौन से? पहला कहा था उसमें श्रद्धा। किस बात की श्रद्धा हो? जिन धर्म की, जिन धर्मावलंबन की, रत्नत्रय की श्रद्धा हो। फिर दूसरा कहा था तुष्टि। तुष्टि अर्थात पात्र का लाभ होने को परम निधान माने, मतलब मुझे बहुत लाभ हुआ है, इस प्रकार की उसकी तुष्टता की, संतुष्टता की भावना होवे। फिर भक्ति होवे, दातार के प्रति, लेने वाले के प्रति, दान के प्रति, धर्म के प्रति अतिशय भक्ति, और उस भक्ति के लिए प्रमाद रहित वर्ते और ज्ञान सहित होवे। ज्ञान नहीं होगा तो उसके भक्ति भी यथार्थ नहीं हो पाएगी। और फिर कहा था विज्ञान, विशेष ज्ञान, जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव का जानना, उस जान करके योग्य वस्तु को योग्य काल में योग्य रीति से दे, ये विज्ञान। और अलोलुपता अर्थात दान के फल में इस लोक परलोक संबंधी वस्तुओं की चाह नहीं करे। परलोक में मुझे क्या मिले? यश मिले या भोग मिले, भोग भूमि की प्राप्ति हो जाए। कई बार ऐसा प्रश्न आता है ना कि भोग भूमि की जब चर्चा चलती है, भोग भूमि की प्राप्ति क्यों होती है, क्यों जीव मर करके भोग भूमि में चला जाता है, क्यों जाता है? तो मुख्य रीजन दिया उसका दान के पात्र से, दान के फल से। सुपात्र दान को फल देने से भोग भूमि की उत्पत्ति होती है। तो कई लोग दान का देने का कार्य इसलिए करते हैं कि हम दान देंगे तो दान देके कहाँ पहुंचेंगे? भोग भूमि में पहुंचेंगे। तो पहुंच जाए, इसमें कोई निषेध नहीं है, पहुंच भी जाएगा, लेकिन भोग भूमि में ही जाना तुम्हारा प्रयोजन क्यों है? भोग भूमि से भी फिर वापस स्मरण करके देव, और देव से फिर एक इंद्रिय अथवा मनुष्य आदि पर्याय में उत्पन्न होगा। तो ये जो फल की इच्छा कर रहे हो, ये तो बहुत अल्प सा फल है। ये सब वहीं पर आ जाती बात है फिर से कि अपन भगवान का भी दर्शन करते हैं, तो दर्शन करके यदि इस लोक और परलोक के ही भोगों की कामना है तो बहुत ज्यादा लाभ नहीं उठा लिया। हमने रत्न को कांच के भाव में बेच दिया, इस प्रकार की बात होगी। चंदन का पूरा भरा पूरा वन दिया था आपको कि आप उसके कारण से माला माल हो जाते, समझा ही नहीं चंदन को। चंदन लकड़ी समझ करके जला जला करके, कोयला करके उसको बेच दिया, खराब कर दी। ऐसे ही इतना अमूल अपने को मनुष्य भाव, जिन दर्शन, जिन धर्म आदि से प्राप्त हुआ, और उसमें रत्नत्रय की उपलब्धि हो सकती थी, परंतु रत्नत्रय न मांग करके, न उसकी चाह करके क्या सोच लिया कि इस लोक परलोक के भोग मिल जाए, घर गृहस्थी बराबर चलती रहे, कुछ गड़बड़ ना होवे, यश मिले, प्रशंसा मिले, प्रतिष्ठा होवे, धर्मात्मा समझे जाए। ये सब बातें सोच सोच के मांग करके उस सारे दर्शन को, उस दान को, उस भक्ति को, सबको पानी फेर दिया उसमें।
काम करा ऊंचा और फल मिला हल्का। तो इसलिए उसको होना चाहिए अलोलुप, लोलुप नहीं होना चाहिए, लालची नहीं होना चाहिए, मांगने वाला नहीं होना चाहिए। दान दे करके यदि मांगे तो उसने दान को निष्फल कर दिया। एक व्यक्ति 1 करोड़ का दान दे, रुपए का, एक सामाजिक किसी कार्य में, तो दान दे तो वह प्रशंसनीय कहलाता है। लेकिन वही व्यक्ति मैंने दान दिया है, इसके बदले में मेरा नाम यहाँ लिखाओ, सबसे फ्रंट पे होना चाहिए, ऐसी मांग करे और मांग करता हुआ लोगों को दिखे, तो अब बताओ उस व्यक्ति की महिमा उन लोगों के चित्त में कितनी बनेगी। वो लोग लगाएंगे, नाम लगाना चाहिए, वो सब एक अलग विषय है। हम तो ये कह रहे कि यदि वो दान दे रहा है और दान दे करके खुद अनाउंस करे या बोले और ऐसा प्रकट हो जाए जगत में कि ये कह रहा है कि सबसे पहले मेरा यहाँ पर नाम होना चाहिए, फोटो होना चाहिए, स्टैच्यू होना चाहिए, तो मैं आपको दान दे रहा हूँ, नहीं तो नहीं दूंगा, तुम सब गलत काम करोगे नहीं तो यदि वो इस प्रकार का कहे और सुनाई दे लोगों को, तो जो व्यक्ति अभी तक उसको महान समझ रहा था कि इसने खूब दान दिया है, अच्छा लालच का त्याग किया है, लोभ का त्याग किया है, तो इतने से प्रकट हो जाने से उसकी जो महिमा है वो तत्काल गिर जाती है, घट जाती है। अर्थात फल क्या निकला, बताना क्या चाहते हैं इससे कि मांगने की जो भावना है, दान के दे करके कुछ ले रहे हैं, तो उससे उस दान का फल तत्काल मिट जाता। ऐसे ये तो प्रकट हो गया, प्रकट ना हो तब भी वो, इसका अर्थ क्या है, फल वैसा नहीं मिलेगा उसको। कहते ना पूजा में, मैं दान दिया अभिमान ठान, उसके फल पर नहीं दिया ध्यान। मैंने दान दिया और अभिमान ठान लिया, चीजें मांग ली, लेकिन पूजा कीनी वरदान मांग, कैसे मिटता संसार स्वांग। पूजा करी भगवान, दान दिया और उसके बदले में कुछ मांग लिया, तो फिर संसार का स्वांग कैसे मिटता, संसार के वेश कैसे मिटते। इसलिए गुण दिया है, कुछ भी फल को नहीं चाहना, वह अलोलुप नाम का गुण है। ठीक, छठा आगे पढ़ते हैं। सात्विक, सात्विक होना चाहिए उससे। सात्विक यानी अल्प भी वित्त है, अल्प ही भी धन है, फिर भी इस सुंदर रीति से दान दिया, इतनी महानता से दान दिया, और जितना ज्यादा उससे बन सकता था अपनी शक्ति के अनुसार वो दिया, कि देने वाले जो दूसरे धनाढ्य भी पुरुष हैं, रईस हैं, धनवान हैं, उनको देख करके आश्चर्य हो गए कि अरे इस व्यक्ति ने किसे इतना उत्तम ज्ञान दे दिया। मतलब दिखाने के लिए नहीं, वह अपनी शक्ति को बिना छुपाए जितना योग्य है उस योग्य में इतना दान इस प्रकार का दिया, इस रीति से, विधि से, भक्ति सहित दिया कि अन्य व्यक्ति को देख करके एक आश्चर्य का भाव पैदा हो गए। वह है दातार का सात्विक गुण। ज्यादा महिमावान नहीं था, ज्यादा धनवान नहीं था, फिर भी इसने अपनी शक्ति को नहीं छुपा करके अच्छा दान दिया। एक कथा है, मतलब मुनिराज के संबंध में नहीं है। एक व्यक्ति ने एक बहुत सुनार स्वर्ण मुद्राओं का दान दिया, हजारों का, और एक व्यक्ति ने मात्र क्या दान दिया, एक कुल्हाड़ी थी उसके पास, तो उस कुल्हाड़ी का दान दिया। कुल्हाड़ी मतलब उस कुल्हाड़ी से जो पैसा बेच करके मिला वो उसने उसमें दान दिया। फिर प्रसंग आया कि किसका दान बड़ा है, ऐसे अलग अलग लोगों ने बहुत सारे दान दिए। सबसे कम दान था इस कुल्हाड़ी वाले का, और सबसे अधिक किसी राजा का दान था स्वर्ण मुद्राओं में। फिर प्रसंग आया कि किसका दान महाराज सबसे अच्छा हुआ, तो महाराज ने कहा, जो वहाँ के लेने वाले थे, अन्य मत की कथा है, तो वो जो कुल्हाड़ी बेचने वाला था, लकड़हारा, उन्होंने कहा कि इसका दान सबसे ज्यादा है, इसने सबसे ज्यादा दान दिया। ऐसे कैसे दान दिया, हमने तो हजारों स्वर्ण मुद्रा दी, इस पर एक स्वर्ण मुद्रा भी नहीं है। बोले आपने तो एक हिस्सा दिया है, आपका धन करोड़ों में है, उसका एक हिस्सा मात्र दिया है। इसके पास तो कुछ था ही नहीं, एकमात्र जीवन जीने के लिए एक कुल्हाड़ी थी, उसको बेच करके इसने दिया है, अपना सब कुछ दे दिया है। इसके दान में प्रशस्तता ज्यादा है, आपने भी दिया है वो सब पुण्य है, लेकिन उसमें प्रशस्तता अल्प है, सब कुछ नहीं दिया है, इसने सब कुछ दिया है। ने ऐसा दान दिया कि जिससे देने वाले को भी एक प्रशंसनीय भाव पैदा हो, देखने वाले को इस प्रकार का दान देना। तो ये तो कुल्हाड़ी कोई देने लायक नहीं होती, कुल्हाड़ी को बेच के धनाधिक दिया। ऐसे यहाँ पर कोई व्यक्ति जो दे रहा है वो अपना सब कुछ दे रहा है या शक्ति के अनुसार दे रहा है, तो वह कहलाता है उसका सात्विक
गुण। आगे है अंत में क्षमा। क्षमा होना चाहिए। क्षमा क्यों होनी चाहिए? क्षमा यानी कलुषता का अभाव हो। अनेक प्रकार के कारण मिल जाए क्रोध उत्पन्न कराने के, फिर भी क्रोध ना आवे। कुछ बिगड़ जाए घर में दान देते समय, मुनिराज का लाभ ना हो पाए, अपने जो हम मुनिराज बड़े महाराज आ सकते थे उनकी जगह दूसरे आ जाएं, जिनको हम पढ़ाना चाहते थे वे ना पढ़ गए, ऐसे बहुत सारे काम हो जाते हैं। अरे मुनिराज ही ना आए तो झगड़ा मच जाता है, कलुषता पैदा हो जाती है। 5 दिन हो गए इनको आहार के लिए प्रतीक्षा करते करते, फिर भी कोई ना आए। अरे 5 क्या 50 दिन भी हो सकते हैं, लेकिन मन में क्रोध नहीं आना, विकार नहीं आना। नहीं तो लोग क्या करते हैं, महाराज के पास ही पहुंच जाते सीधे, महाराज आप थोड़ा ध्यान रखना। एक बार महाराज ने बताया, सुबल सागर जी महाराज से, तो हम बैठे थे तो हम किस्सा बता रहे थे। बोले हम कहाँ थे, कहीं तो थे नगर में, तो हर एक व्यक्ति लगभग चौका लगाते थे और जाते थे। तो एक व्यक्ति ने चौका लगाया और महाराज से आके बोला, महाराज हमारा कल चौका ध्यान रखना। तो महाराज बोले क्या ध्यान रखना, मतलब ये कोई बताने वाली बात है कि तुम मुझे आके बताओ और मैं तुम्हारा ध्यान रखूं। तो महाराज ने लाइट लिया, फिर वो अपना गए अगले दिन आहार पे। तो वो व्यक्ति ने भी चौका लगाया था, तो उसके नहीं गए, मतलब विधि भी नहीं मिली जो भी हुआ। और फिर वैसे ही बोल दिया इसने आगे से ही, हमने आपके लिए चौका किया है, तो महाराज कैसे जाएंगे उसके, नहीं गए। फिर अगले दिन गया महाराज के पास, महाराज हमारा कल चौका है, ध्यान रखना। तो ठीक है ध्यान रखेंगे। फिर अगले दिन चौका लगाया, नहीं गया महाराज उसके यहाँ। फिर 3 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसा करते करते 8-10 दिन हो गए। तो समाज के सब लोग भी सोचे महाराज ये चौका लगाता है, लेकिन महाराज जनरली सबके अलग अलग चले जाते हैं, इनका विधि नहीं मिल रही, क्या बात है। तो आदमी से पूछा कि क्या चक्कर है, तो रोज महाराज के पास जाता है, कोई बात नहीं क्या क्या बोल के आता उनको कि महाराज आते नहीं तुम्हारे यहाँ, और तुम बोल रहे कि हम रोज लगाते हैं और होता नहीं है, क्या बात है। तो ले हम तो कुछ नहीं, जाके महाराज को बस निवेदन करते हैं। बोलते। तो वो गुस्सा भी हो रहा है, महाराज हम रोज लगा रहे, तेरे रोज लगाने से होगा क्या, लेकिन तो गुस्सा भी हो रहा है, लेकिन वो करे क्या, वो जाकर के रोज खुद ही बोल रहा है कि आप उद्दिष्ट है यार, तो आप कैसे आप हमारे आना। तो महाराज के निमंत्रण से तो जाते नहीं है, न्योते पे जाते नहीं है, बुलाने से आते नहीं है। उनकी विधि योग्य जहाँ मिले, उनके लायक भोजन की नवधा भक्ति पूर्वक अवस्था होवे और वो उद्दिष्ट अधिक नहीं हो तो जाते हैं, लेते हैं। तो लोगों ने पूछा तो उसने बताया कि हम तो बस जाते हैं और बस ऐसा बोलते हैं। तो लोगों ने कहा आप जाना मत, जाएगा तो उसी चक्कर में नहीं हो पाता। तो फिर वो नहीं गए, नया नहीं गया। तो 1-2 दिन बाद उनके हाँ ये था कि जब होना था वो हुआ, लेकिन वो क्या झगड़ा करने पहुंच जाता और कुछ नहीं तो महाराज के पास ही, महाराज हमारे नहीं आते, बाकी सब क्या जाते हो। अब महाराज हमारे क्यों नहीं आते हैं, विधि नहीं मिलती होगी, अंतराय कर्म का उदय रहता होगा, कुछ उनको प्रसंग ऐसा दिखता होगा कि यहाँ जाना योग्य नहीं है, शुद्धि नहीं है, योग्य नहीं है, गोत्र कुल आदि ठीक नहीं है, कुछ उनको दिखता होगा तो नहीं आते होंगे। आप पूछ सकते हो कि हमारे आहार आदि ज्ञान में कुछ कमी है क्या, तो आप भले वो पूछ सकते हो, तो कदाचित उसका उत्तर दे दें। लेकिन तुम कल को झगड़ने चले जाओ तो कह रहे हैं ये गुण होना चाहिए कि क्षमा, मतलब ये तो वैसे भी कोई कारण ही नहीं है कि आप रोष करो। महाराज को आपने कोई खरीद नहीं रखा है कि वो आपके आएंगे ही, आपने चौका लगाया तो उनको कोई एहसान नहीं किया है, अपन अपने लिए लगाते हैं, अपन अपने निमित्त से भोजन बनाते हैं, अपने निमित्त से बनाओ तो तुम करो ना आराम से, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, आएंगे तो आएंगे। लेकिन क्या है, वो व्यक्ति फैलारा इतना कर लेता है, उसका खर्चा भी इतना हो जाता है, तो वो महाराज को उसके लिए उत्तरदायी समझता है। गलती है स्वयं की और उसका दोषारोपण करता है व्यक्ति दूसरे के ऊपर। इसलिए यहाँ पर कह रहे कि तो गुण है कि कलुषता के कारण पैदा हो जाने पर भी आपको क्रोध नहीं आना चाहिए। आहार आदि के पात्र ना मिले तो ना मिलने पर रोष नहीं आना चाहिए। एक अन्य गुण है अदेखस का, अदेखस नहीं हो, अदेखस यानी ईर्ष्या, मेरे यहाँ तो नहीं आए, उनके यहाँ चले गए, ऐसा कैसे, हमारे यहाँ रोज छोटे साधुओं का हो रहा है, इनके यहाँ बड़े का हो रहा है, ये अच्छा नहीं। हमारे यहाँ भी कब आएगा दिन जब बड़े महाराज का होगा, बड़े साधु का होगा।
इस प्रकार की भावना से युक्त होकर के यदि व्यक्ति दान देता है तो दान प्रभावी नहीं होता, ना लेने वाले के लिए ना देने वाले के लिए, क्योंकि उसमें संक्लेश भाव बना हुआ है। हमारा यहाँ पे आप देखो जितना भी वैया व्रत है ना, वैया व्रत में आचार्य ने इतने ही कहा कि जो संयमी है उनको आहार दान देना। ऐसा नहीं लिखा कि आचार्य को देना, उपाध्याय को देना, युवा को देना, नव दीक्षित को देना कि पुराने दीक्षित को देना। ये सारे विशेषण तो तुमने अपने दिमाग से लगा लिया। भोग भूमि का फल लिखा आहार दान का, ठीक है। तो उत्तम भोग भूमि का फल कब आता है? जब उत्तम पात्र को दान दिया जाए। और मध्यम भोग भूमि का फल मध्यम पात्र को दान दिया तो। और जघन्य का कि जब जघन्य पात्र को आहार दान दिया। अब उस उत्तम पात्र में किसको लेंगे? आचार्य उत्तम, उपाध्याय मध्यम और साधु जघन्य, ऐसे भेद नहीं किए। साधु उत्तम, व्रती श्रावक मध्यम और सामान्य सम्यक दृष्टि व जघन्य। इसका मतलब आचार्य उपाध्याय साधु इन तीनों को किस में रखा? एक कैटेगरी में। वे आचार्य को आप दो, चाहे उपाध्याय को दो, चाहे साधु को दो, नव दीक्षित को दो, युवा को दो, संलेखना रथ को दो, वो जो आहार दान दिया है उस आहार दान की प्रशस्ता परिणाम में ऐसी उज्ज्वल होनी चाहिए होती है कि वह उत्तम भोग भूमि का कारण बन सकती है यदि वहां आयु बंध के अवसर हो तो। ठीक है, यानी अंतर नहीं पड़ना चाहिए, कहने का अभिप्राय ये है। क्योंकि तीनों का फल तो कैसा है? उत्तम रूपी है। वो भले आचार्य हो, उपाध्याय हो, साधु हो, तीनों ही साधु की कैटेगरी में है, तीनों ही उत्तम पात्र हैं। इसलिए मुझे इनका लाभ हुआ, इनका लाभ नहीं हुआ, इनका लाभ उनको हुआ, ऐसी जो क्रोध रूप विकार है या ईर्ष्या रूप विकार है वह यदि दातार में पैदा हो रहा है तो इसका मतलब वो दान की विधि को जानता नहीं है, दातार को भी जानता नहीं, पात्र को सही, पात्र का परिचय नहीं है उसको। ये धर्म के नाम पर रूढ़ी से मात्र दे रहा है। सब लोग दे रहे हैं इसलिए अपने को देना है। सब लोग कह रहे हैं बड़े महाराज अपने घर आ जाए, बड़े महाराज घर आ जाए। तुम्हारे बड़े महाराज ही दिमाग में बसे हुए हैं। ऐसा होना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि इसमें भेद डलना चालू हो गए। जो पात्र है उन पात्र के गुणों की तरफ विचार नहीं होकर के उनकी जो वर्तमान ख्याति, कीर्ति, प्रशंसा अधिक है उनमें चित्त गया हुआ ज्यादा है। रत्नत्रय रूप जो कारण है वो कारण तो गायब है, और लोक में किसको ऊंचा माना जाता है उसकी कारण से हम देना चाहते हैं, ये गुण मुख्य हो गए। तो इसमें फिर प्रधानता नहीं रही, गुण राग नहीं रहा। जो पहले रीजन दिया था ना, गुण रागात, गुण के राग से देना, अब गुण कहाँ रहे? अब तो ऊंचा नीचा बना रहेगी। ये ठीक नहीं है। इसलिए क्या कैसा होना? ईर्ष्या से रहित होना। ये हुए 7 गुण। कौन कौन से हुए? श्रद्धा, तुष्टि, भक्ति, विज्ञान, अलोलुप, सात्विकता और अंत में क्षमा। और इसके अलावा अन्य गुण कहें वो थोड़े से पढ़ के अपन आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से देना। एक तो वापिस से दिया, इस लोक संबंधी फल नहीं चाहता, तो वह अलोलुपता जैसा कहा था उसमें गर्भित हो गया। क्रोध कषाय को प्राप्त नहीं हुए, यानी क्षमा रूप भाव बना रहे। कैसे? जो बहुत लेने वाले हैं, किस किस को दूं, किसको नहीं दूं, सब चले आ रहे हैं, अब मैं कैसे व्यवस्था करूं? व्यवस्था नहीं बन पाती है। फिर भी लोग आहार दान आदि चाहते हैं या सेवा चाहते हैं या हम क्या क्या काम करते रहेंगे, सुबह से काम पे लगे हैं। ऐसे अनेक प्रकार के जो क्रोध कषाय के भाव आ जाते हैं उसको प्राप्त ना हो, तो ये कैसा हो गया? क्षमा रूप अवस्था। कपट करी दान नहीं देवे, कपट नहीं होना चाहिए। कपट क्या होता है? दिखा तो रहा है भक्ति, दिखा तो रहा है कि हमारे परिणाम में उज्ज्वलता है, परंतु है कैसी? ऐसी उज्ज्वलता नहीं है जैसा दिखा रहा है। नवधा भक्ति कर रहा है परंतु उनके प्रति पूज्यता का परिणाम नहीं है, महानता का भाव नहीं है, लेकिन वैसा कह रहा है। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि सब कही, परंतु ना मन की शुद्धि है, ना वचन की, ना काय की। महाराज आहार जल शुद्ध है, और आहार जल शुद्ध है लेकिन बनाया नहीं है। कैसे भी कुछ भी बना दिया है, मर्यादित अमर्यादित, बिना देखा बिना धुला, जो था वो वैसा सब बना दिया। दूध लाए कैसा? बाजार का,
और महाराज को क्या बोल के दे दिया? शुद्ध महाराज, सब शुद्ध है। अब महाराज को क्या पता, तुमने बोल दिया शुद्ध है, खत्म बात। तो ये क्या है? मायाचार। अब हम नहीं बोलेंगे तो महाराज लेंगे नहीं। लोग बड़े विचित्र होते हैं। एक बार एक महाराज आहार चल रहा था, तो महाराज ने कहा नमक नहीं लेना है, नमक हटा दो। तो नमक के सामान सब हटा दिए। अब हटा दिए तो वो कुछ लगभग बचा ही नहीं। तो वो चावल थे, तो चावल मैं पूछा तो ना चावल में नमक नहीं है। ठीक है, लेने चालू हो गया आहार। अब फिर चावल आए, चावल दिए, तो फिर वो लिया जैसे ही तो समझ में आया इसमें तो नमक है। तो उन्होंने कहा, फिर भी पूछा उन्होंने इसमें नमक है? तो वो लोग फिर भी बोल रहे नहीं नहीं महाराज नमक नहीं है। फिर एक लिया, बोले नहीं नमक तो है इसमें, तो उन्होंने छोड़ दिया। तो ये छोड़ दिया मतलब कि नमक है इसमें, निर्णय हो गया कि नमक तो है ही, उन्होंने छोड़ दिया। तो एक महिला पीछे से आहार जो दे रही थी चौका वाली, तो बोली अरे महाराज तन्ना सो तो डालो तो। अब उनको रस्सी का नियम है, उनको जिस भी नियम से लेना था, अब तुम्हारे पास नहीं है तो ना दो। तुम झूठ बोल करके, कपट करके जो त्यागी हुई वस्तु है उसको कैसे क्यों देना चाहते? क्या होता है कभी नहीं, हम नमक वाला कुछ बचे ही नहीं, तो जो कुछ बचा है, फल बचा होगा, दूध बचा होगा, रस बचा होगा, जल बचा होगा, ड्राई फ्रूट जो होगा घर में वो दे देना, और क्या कर सकते हैं। अब भाई उन्होंने नियम लिया तो उनको ही पता है कि जनरली लोग भोजन नमक वाला बनाते हैं, हमने बिना नमक का लिया है तो आज आहार तो ज्यादा विशेष कुछ होगा नहीं, तो आप क्यों जबरदस्ती फिर देना चाहते हो? क्या है प्रॉब्लम है श्रावक की, और वो कुछ भी करते मुनिराज के ऊपर थोपता रहता कि हम इनके लिए इतना किए, इनके लिए क्यों किए तुम? इनके नियम ही इन्होंने इसलिए लिए हैं कि हमको रसना इंद्रिय को जीतना है, और तुम इनकी रचना के लिए जबरदस्ती बनाए जा रहे। महाराज से एक उनके नियम थे, एक ही अनाज लेना है। तो महाराज बोले मैं गया आज एक जगह, तो वहां पर वो उन्होंने एक ही अनाज का नियम था और 24 मतलब 4 पाटे पे बोले आहार ही आहार, अलग अलग अलग, तो 24 प्रकार के सामान काय के एक ही अनाज। बोले हमने नियम इसलिए लिया है कि ज्यादा नहीं लेना पड़े, और बनाने वाला जो बना रहा है उसके घर में जो भोजन आदि के सहज रूप में प्राप्त हो जाएगा। अब ये आदमी इतना टेढ़ा टेढ़ा काम कर रहा है, अब बताओ क्या करें? ये किस लिए बनाता है? कोई तो भक्ति से ही बना लेता है, कोई लेकिन देखा देखी बनाता है, कोई अविवेक, भक्ति भी हो लेकिन उसमें अविवेक बना हुआ है। कि जब महाराज का नियम है कि एक ही अनाज लेना है, तो उन्होंने काय के लिए लिया? आप सोचो तो सही एक बार। उन्होंने इसलिए थोड़ा लिया कि अपनी पाक कला का लोग प्रदर्शन करें कि एक से कितना कितना बना सकते हैं, ज्यादा अधिकतम कौन बना के दिखाते हैं। कोई कंपटीशन चल रही है, फूड कंपटीशन? तुम प्रयोजन समझते नहीं हो। उनके घी के त्याग है, मीठे के त्याग है, तो मीठे का त्याग है तो वो अन्न क्यों लेना चाहते हैं मीठे का त्याग? ताकि रसना इंद्रिय पे जय हो। अब तुम इधर उधर करके मिला मिलू करके दो, ये ठीक नहीं है। तो इसमें क्या बन जाती है? कपट की भाव। लगता है ऐसा कि इनकी भक्ति बहुत है, कि भक्ति नहीं, अज्ञान से की गई भक्ति है, इसमें अज्ञान भी है साथ, मायाचार भी कहीं। ऐसा कपट करके दान नहीं देता, कहना और दिखावना और करना और, लोगों को दिखाए भक्ति और अंदर होए संक्लेशित। आज कितना खर्चा हो गया, आज इतना समय चला गया, सुबह से अभी तक 12 बज गई, अभी तक दुकान में पहुंचे नहीं है, अभी तक आहार भी इनका पूरा हुआ नहीं है, अब क्या करें? लेकिन महाराज थोड़ा हो महाराज। वो दिखा रहा है क्या? भक्ति। अंदर में क्या चल रही? दुकानदारी। अंदर में चल रहा काम काज या कुछ और चीज। तो ऐसा कपट करने वाला नहीं हो। मतलब बहुत कॉमन सेंस वाली बातें हैं वास्तव में, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि देखता नहीं व्यक्ति उस रूप में, तो लिखनी पड़ती है, बतानी पड़ती है कि ऐसा विचार नहीं पैदा होने लग जाए। तुम निश्चित करो वास्तव में कि तुम आहार दान के लिए तत्पर क्यों हुए हो, रीजन क्या है। ये रीजन तुम्हारा क्लियर होगा तो उस पूरे कार्य को करते समय ना कपट होगा, ना क्रोध होगा, ना ईर्ष्या होगी, ना क्षोभ होगा, ना तुम कोई लौकिक वस्तु मांगोगे। प्रयोजन तुम्हारा क्लियर है, मोक्ष मार्ग पर बढ़ना, और मोक्ष मार्ग के जो साथी हमारे आगे बढ़े हुए हैं उनको, माने मुनिराज जो हमारे गुरु हैं, उनको देख करके वैसे गुण ग्रहण करना। तो जितनी देर तुम्हारे संग में समीप में रहेंगे तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं लगेगा, तुम्हें टाइम लगेगा कि हमारा यूज हो रहा है वास्तव में। लोक में तो हम दुनिया भर के साथ में रागी द्वेषी लोगों के साथ रहते हैं, ये मुनिराज समय देते नहीं वैसे भी,
इनके साथ रहना मुश्किल से, पास अपने खड़े होना बैठना 5 मिनट मुश्किल है, क्योंकि ये अपना काम करेंगे, हमारे साथ बैठे रहेंगे या हम इनके साथ बैठेंगे। लेकिन बड़ा भाग्य कि इतनी जितनी देर आहार के लिए आए हैं, घर पे पधार गए, तो हमें इनके साथ ना समय मिल रहा है, तो उसको देख करके हर्षित होता है, उस समय को महान समझता है। तो कपट कैसे करेगा, फिर क्रोध कैसे करेगा, उस अवसर में क्रोध कैसे कर सकता है। बड़ा काम होता है ना घर में, बड़े व्यक्ति का कर्तव्य क्रोध नहीं कर सकता। घर में शादी हो, सब काम फैला हो और कोई काम नहीं हुआ हो, तो क्या करे, वो क्रोधित होने लग जाए कि काम कैसे बने, ऐसा करवाए। क्रोध करने बैठ जाए ना, तो जितना और फैला है ना, और फैलाना हो जाएगा, हो नहीं सकता वो। आप प्रेम से काम करवाते हो, शांति से काम कराते हो। दुकान में काम करते हुए नौकर काम बिगाड़ दे, फिर भी उसको डांट ज्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि सामने ग्राहक खड़े हैं, अभी काम करवाना, काम करो, भी देखा जाएगा बाद में। यानी उन कषायों पर हम लौकिक प्रयोजनों से ही जय पा लेते हैं। तो जब पारलौकिक स्थिति है तो कुछ काम बिगड़ता हुआ भी दिखे तो उसमें क्रोध कैसे करें, नहीं कर सकता। क्रोध करना ही आत्महित से विपरीत कार्य है, और हमने कार्य किया था आत्महित का, वैयावृत्ति का, वैयावृत्ति के लिए जो कर रहे थे, तो क्रोध करके आत्महित से विरोध में चले गए, उल्टा ही हो गया। घमंड करके चले गए, कपट करके चले गए, लोभ करके चले गए। जितने गुण है ना, इसमें क्रोध का अभाव का, क्रोध कषाय पे जीत, मान पे जीत, मायाचारी पे जीत और लोभ पे जीत, ये चारों कषायों को जीत करके उस पर आगे बढ़ करके क्षमा, मृदुता, सरलता, अलोलुपता, इन गुणों को प्राप्त करके आहारदान सत्य सच्चा हो सकता है, उसके बिना नहीं हो पाएगा। और क्या है, मुदित भाव, पात्र का संगम मिल जाए, निर्विघ्न दान हो जाए, तिसका अपूर्व निधि पाए का सा आनंद मानना। इन्हें दान आज निर्विघ्न पूरा हो गया, दान अंतराय से रहित होकर के पूरा हो गया, हमें पात्र दान का लाभ मिला, ऐसा अत्यंत मन में हर्ष मानना, मुदित होना, प्रसन्न होना, ये उसका गुण है, मुदित भाव। ये नहीं सोचना कि हम कितना दे पाए नहीं दे पाए, दान निरंतराय निर्विघ्न पूरा हुआ, ये सबसे बड़ी क्वालिटी है उसकी। यदि दान पूरा हो गया, आहार दान मुनिराज का हो गया, इससे बढ़कर के निधि नहीं है। उसमें छीना झपटी करना, कैसे, दान देने खड़े हुए, लाओ मैं दूं मैं दूं मैं दूं, मैं आगे बढ़ूं, मैंने दे दिया, तूने 1 दे दिया, 2 दे दिया, मतलब ऐसा करके वो जो एक वातावरण बन जाता है, उस वातावरण में जो देने वाला है सबका एक ही प्रयोजन होना चाहिए कि कैसे भी करके ये मुनिराज के दान में कोई अंतराय नहीं आए, ये निर्विघ्न रूप से हो जाए। अपन ना भी दें तो भी चलेगा, अपन देख पा रहे हैं वही बड़ी बात है। मतलब जब भी चौके में जाते ना कभी, तो यही है कि भाव रहता है कि अपने तो नहीं भी दिया ना, अपने देख भी लिया तो भी पर्याप्त है, लेकिन कम से कम ये जो कार्य चल रहा है ये बिना किसी बाधा के निर्विघ्न रूप से सफल हो जाए। क्योंकि मुनिराज 24 घंटे के बाद निकले हैं, अब वापस भी जब जाएंगे 24 घंटे के बाद ही जाएंगे। आपको पता नहीं 24 घंटे संबंधी, शरीर संबंधी स्थिति क्या क्या बनती है, इसलिए वो निरंतराय हो जाए, इसका प्रमोद होना और इसके लिए प्रयास करना, ये एक दातार का, श्रावक का बड़ा कर्तव्य है। अकेला दान के लिए खड़े हो जाना ही कर्तव्य नहीं है, उसकी पूर्णता कैसे हो गए इसका विचार करना, ध्यान रखना, चौके की शुद्धि का ध्यान रखना, ये उसका बहुत बड़ा कर्तव्य है। ये सरल नहीं, अभी नवधा भक्ति आएगी ना तब विचार करेंगे। दान देने में मद अहंकार नहीं करना निरहंकारता का गुण है। हमने बहुतों को दिया है, हमारे चौके में कौन कौन नहीं आ गया, हमने सबको बुलाया है, सबको कराया है, किसी को खाली नहीं भेजा, इस प्रकार के हीन वचन का प्रयोग करने लग जाना, ये अहंकार नाम, अहंकारता आ गई, अहंकारी ना होवे। हमने नहीं कराया है, उन्होंने अपने को अवसर दिया है। मंदिर में जब अपन दान की पेटी में दान डालते हैं तो मंदिर ने हम पे उपकार किया है कि हमने मंदिर पे उपकार किया है? क्यों?
सही बात है। अपन ने 5 का नोट भी डाला यदि, तो मंदिर ने आपको चांस दिया है कि आपने मंदिर का उपकार किया है। मंदिर ने मौका दिया। अरे मंदिर नहीं होता तो तुम ये कहाँ डालते, पाप में जाता तुम्हारा पैसा। व्यक्ति को लगता है कि हमने कुछ किया है। तुम सोचो तुम क्या मंदिर का करोगे, मंदिर ने तुम्हारा किया। अरे मंदिर नहीं होता तो तुम्हारे परिणाम कहाँ लगते, तुम कहाँ जाकर के दर्शन करते। भगवान नहीं होते, ये भगवान का चैत्यालय नहीं होता तो तुम्हारी कषाय कहाँ हीन होती, कहाँ पढ़ते लिखते सुनते समझते। ये पुण्य पाप सार गतियां शुद्धोपयोगी शब्द भी कान में पढ़ना मुश्किल थे। मंदिर का तुम्हारे को वो उपकार है जिससे तुम कभी उर्रण नहीं हो सकते हो। जैसे माँ पिता का उपकार होता है, उससे बढ़कर के इनका उपकार है। ये जितने चैत्यालय मिलते हैं ना अपने को, जिनके अपन रोज दर्शन करते हैं, अपन ने दिया क्या उनमें, अपन क्या दे सकते हैं। क्या पालक होगा, क्या गरीब होगा पालक, त्रिभुवन पालक का। अरे मेरे जैसा गरीब, ये 3 लोक के पालक का मैं पालक बनूंगा। मैं ये मंदिर जो सारे जगत के दुख को मिटा रहा है, जो लोगों को पुण्य दे रहा है, उसका उपकार मैं करूंगा। मेरी बुद्धि ठीक है कि नहीं। हम उपकार नहीं कर रहे प्रभु, हमारा उपकार हो रहा है। हम यहाँ पर कुछ दे रहे हैं तो वो हमें एक अवसर मिल रहा है कि हम दे सकते हैं। मतलब लोग कैसे परिणाम आते हैं उज्जवल वास्तव में, कि मुझे बड़ा भाग्य है, धन्य है अवसर कि मैं आपको दान दे पा रहा हूं। नहीं तो मैं किसको दान दूं। अरे अपना धन, अपनी संपत्ति, अपना आहार आदि वो योग्य जगह लग जाए, योग्य दान स्थल पे पहुंच जाए, ये बड़ा भाग्य है। नहीं तो आप पैसे दो कहीं और लग कहाँ जाए, पाप के कार्य में, लौकिक कार्यों में, तो धन बेकार चला गया। योग्य जगह पात्र दान हो सके ये बड़ा मुश्किल है क्या। इसलिए ये देखना कि मैंने लोगों को दान दिया, मैंने मुनिराजों को दान दिया, मेरे यहाँ कौन कौन नहीं आए। मूर्ख ये सोच कि अपने को कितना अवसर मिल पाया, कितना हमारा भाग्य रहा कि हमें इतने मुनिराजों की सेवा का अवसर मिला। तो ये सेवा का अवसर मिला, ये भाव, और मैंने बहुतों को दिया, ये भाव, इसमें अंतर है कि नहीं है। और अपने को देखना कि हम भाग्यशाली हुए, हमने दूसरों को भाग्यशाली नहीं बनाया है, हम भाग्यशाली हुए। ऐसा हृदय का झुका हुआ मृदु परिणाम हो, ये दान दाता का गुण है। ये गुण नहीं होगा, ये अहंकारी बन गया तो दान नहीं हो पाए, फल भी नहीं मिलेगा। वैसे गुण नहीं दिख रहे इसको, क्योंकि ये अपने आप को ऊंचा देख रहा है और लेने वाले को नीचा देख रहा है। उसे पात्रदान नहीं कहते हैं, उसे तो फिर करुणा वगैरह कहते हैं। तुमने अन्य भाव से दिया, इसमें मोक्ष मार्ग नहीं है। इस प्रकार के गुणों से सहित हम हुए हैं। और भी बहुत सारे गुण है, आप पढ़ना देखो इसको। ये रत्नकरण शावकाचार्य की सदासदास जी की टीका है। इस श्लोक को, तो इस श्लोक की जो टीका है ना 113वें नंबर की, इसको पूरा पढ़ लेना। अपन तो करेंगे यथार्थ के, लेकिन आप स्वयं ही पढ़ो बार बार, तो आपको बहुत हृदय में जो कोमलता रूप भाव है वो पैदा होंगे कि हमें किस प्रकार से बनना चाहिए, हमारा परिणाम कैसा होना चाहिए। अकेला आहार दान का ही नहीं, सब प्रकार के दान में, मंदिर जी के प्रति हो दान, कुछ काम अपन कर रहे हो, किसी मंदिर आदि का सेवा दे रहे हो, पूजा करते हो। कई बार क्या है, सुबह सुबह पूजा करिए, मंदिर में पुजारी का काम लगभग अपन ही देख रहे, मतलब कोई अपॉइंटेड नहीं, भी सेवा काम है हम कर रहे हैं, तो उसको लेकर के व्यक्ति को गर्व आता है, हम ही तो देख रहे हैं, हम ही संभाल रहे हैं, हम ही सारी चीजों की व्यवस्था करते हैं, हम नहीं हो तो काम ही नहीं होगा, हम सब लोगों को देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तुम्हारे परिणाम ऐसे नहीं आने चाहिए। अपन को अवसर मिला है, ये हमारे भाग्य की बात है। अरे जिन्हें भगवान के मंदिर जी में आकर के हमको पूजा करने का, सेवा करने का और अन्य साधनों की हेल्प करने का अवसर मिला है, उस सामग्री के माध्यम से वो लोग पूजा ही करेंगे ना, भक्षण तो नहीं कर लेंगे, फेंक तो नहीं रहेंगे, यूज ही करें ना उत्तम उत्तम जगह। तो वो तो हमारे लिए एक अवसर मिला है, और उसको अपन गलत रीति में देखने लग जाओ, हीन बना लो अपने आप को, तो तुमने आई हुई निधि को कुएं पटक दिया, अब मिलेगी नहीं। मतलब काम पूरा चल रहा है, काम अभी भी आप पूरा कर रहे हो, लेकिन वो करते हुए भाव क्या आ रहे हैं कि हमको सब काम करना पड़ रहा है, हम इनकी व्यवस्था बना रहे हैं, हम यहाँ के पुजारी हो गए, या उनके ऊपर सिर चढ़ने लगो। ऐसा ठीक नहीं।
इसलिए हर जगह के दान में ये गुण समझ लेना। आहार दान में तो विशेष रूप से है ही, परंतु दान के प्रसंग में क्रोध, मान, माया, लोभ, भावी लाभों का इच्छा और ईर्ष्या, दूसरे को देख देख करके हमने कम दिया, इसने ज्यादा दिया, उसने अच्छा दिया, इस प्रकार के भावों का त्याग बने, मुदितपना आए, हर्ष हो, वह गुण चाहिए। ऐसे गुण के साथ में हम वर्ते, ऐसी भावना से अभी की बात यहीं तक करते हैं। कल अपन पढ़ेंगे मुनिराज जो हैं वो किस प्रकार के गुण वाले हैं, और एक और गुण बचा है दातार का, शुद्धेन। शुद्ध से क्या तात्पर्य है वो लेकर के आगे पढ़ेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मत सकनवो सदा बेत हो।